बलि से कहा, बलि 3 पग का तुमने वचन दिया है मुझे, और ब्राह्मण को दान का संकल्प करके, किसी चीज के दान का संकल्प करके, और जो व्यक्ति उस अपने संकल्प को पूर्ण नहीं करता है, लाखों वर्ष तक उसे नरक में कृमि के योनि में पड़े रहना पड़ता है, नरक में वास करना पड़ता है। इसलिए अब तुम्हें नरक जाना पड़ेगा। ब्रह्मपाश से बांध दिया बलि को, बांध करके जमीन पर पटक दिया। बलि ने कहा, प्रभु मुझे एक बात बताइए, धन बड़ा होता है या धन का स्वामी? भगवान ने कहा, बलि निश्चित रूप से धन का स्वामी बड़ा होता है। धन आता जाता रहता है। यदि धन का स्वामी स्वस्थ है, धन का स्वामी यदि कुशल है, तो वैसा धन पुनः खड़ा कर देगा, उससे और अधिक धन कमा करके और स्थापित कर देगा। बलि ने कहा, प्रभु आपने 2 पग से हमारे धन को नापा है, अभी धन का स्वामी आपके सामने है, 3रा पग मेरे सिर पर रखें। भगवान प्रसन्न हो गए, बलि के सिर पर 3रा पैर रखा और मुक्त कर दिया उसे नागपाश से। देखिए, 2 पग वाला जीव परमात्मा को 3 पग देने का वचन दे रहा है। कैसी विडंबना है। 2 पग वाला ये मनुष्य परमात्मा को 3 पग देने का वचन दे रहा है, कैसे पूरा करेगा? भगवान ने 3रा पैर बलि के सिर पर रख करके मानो संकेत किया, बलि ये दुनिया वाले लोगों के धन से प्रेम करते हैं, मैं तुम्हारे ऐश्वर्य से सिर्फ प्रेम नहीं करता, मैं तुमको भी प्रेम करता हूं। मानो ये संकेत किया है, बलि के सिर पर पैर रखा। प्रसन्न हो गए। बलि ने बहुत सुंदर प्रार्थना की, बलि वर मांगो। बलि ने कहा, प्रभु ये 3रा यज्ञ मेरा अधूरा रह गया। शुक्राचार्य ने डांटा, मूर्ख, अरे ये 100वां यज्ञ था बलि का। शुक्राचार्य ने कहा कि जिस यज्ञ में साक्षात वामन भगवान प्रकट हो जाए, अरे वहां भी कहीं यज्ञ की पूर्ति में कोई संदेह रह जाता है? जिस यज्ञ में साक्षात भगवान ही प्रकट हो जाए। 100 यज्ञ पूर्ण कर लिया। भगवान ने कहा कि बलि अगले मनवंतर में तुम ही इंद्र बनोगे, लेकिन तब तक तुम सुतल लोक का राज्य करो। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, कोई वरदान मांग लो। बलि ने कहा कि प्रभु अब यदि वरदान ही देना चाहते हैं, एक ही वरदान दे दीजिए। मैं जब भी घर से बाहर निकलूं, मैं भी जब भी अपने महल से बाहर निकलूं, आपके दर्शन सब सर्वप्रथम मुझे प्राप्त हो। भगवान ने कहा, बलि ये तुम वरदान मांग रहे हो कि मुझे नौकर बना रहे हो अपना? अब सुतल लोक में जिस महल में तुम रहते हो, उसमें 108 दरवाजे हैं। अब मुझे क्या पता तुम किस दरवाजे से कब निकलोगे, और तुम जब भी निकलो तो तुम्हें दर्शन देना। अब तो तुम्हारे हर दरवाजे की चौकीदारी करनी पड़ेगी मुझे। ये वर मांगा है तुमने या चौकीदार बना लिया मुझे? और तब से सुतल लोक में भगवान बलि के सभी दरवाजों पे अलग अलग रूप में हमेशा खड़े रहते हैं। कब बलि निकल जाए, दर्शन देना पड़ेगा। नारद जी पहुंच गए वैकुंठ लोक में। माता जी जय श्रीमन नारायण। लक्ष्मी ने कहा कि आओ आओ नारद। नारायण भगवान नहीं दिख रहे आजकल। बोले नारद उन्हें ही तो मैं भी ढूंढ रही हूं, आज महीनों हो गए, पता नहीं कहां चले गए। नारद जी ने कहा कि माता आजकल बलि के यहां चौकीदारी कर रहे हैं वो। लक्ष्मी जी ने कहा ऐसी बात है?
लक्ष्मी जी सुंदर कन्या का रूप बना करके आई। रास्ते में उदास बैठी हुई थी। बलि ने देख लिया, उदास क्यों हैं आप देवी? बोले आज रक्षाबंधन है और मेरा कोई भाई नहीं है, मैं राखी किसको बांधूंगी? बलि ने कहा कि यदि आपका कोई भाई नहीं है तो हमारी भी कोई बहन नहीं है, चलो आप मुझे राखी बांधो। बहन बना करके घर में ले आए, राखी बंधवाए। भैया राखी बांधने के बाद बोले हाँ हाँ दूंगा, जो चाहिए मांगो। लक्ष्मी जी ने कहा भैया ये तुम्हारा चौकीदार मुझे बड़ा पसंद आ गया, ये चौकीदार मुझे पसंद आ गया है, इस चौकीदार को ही दे दो मुझे। बलि समझ गए देवी कौन हो आप? साक्षात लक्ष्मी के स्वरूप में प्रकट हो गई। ये भगवान विष्णु जिनको आपने चौकीदार बना रखा है, इन्हें दे दो आप मुझे। बलि के नेत्र अश्रुओं से गीले हो गए, हृदय गदगद हो गया। बहुत मेहनत से जीवन का सर्वस्व समर्पित करके तो मैंने इनको पाया था, आज तुम इन्हें ले जाने की बात करती हो। लेकिन रक्षा सूत्र बंधवाया है इसलिए मना नहीं करूंगा। और तब से रक्षाबंधन के दिन हाथ में जब भी बहनें राखी बांधती हैं तो इसी मंत्र का प्रयोग किया जाता है। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल। जिस प्रकार से बलि के हाथ में सूत्र बांध करके और जो भगवती लक्ष्मी ने उनसे मांगा, दुष्कर होने पर भी बलि ने उसे दिया, वैसे ही हम भी आपके हाथ में राखी बांधती हैं। उसी प्रकार से दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के आप भी हमारे रक्षा का वचन दो। भाई से बहन प्रार्थना करते हैं। भगवान लौट करके अपने लोक को आए। शुक्राचार्य भी भगवान की बहुत सुंदर स्तुति की। प्रभु बहुत बड़ी गलती हो गई। मंत्रतस्तंत्रतश्छिद्रम देश कालार्हवस्तुतः सर्वं करोतु निश्चिद्रम नाम संकीर्तनम तव। प्रभु यज्ञ में जो भी अछिद्र रह जाए, जो भी कमी रह जाए, मंत्र की हो, तंत्र की हो, किसी वस्तु की हो, मंत्रतस् तंत्रतस् छिद्रम देश कालहार वस्तुतः सर्वम करोतु निश्चिद्रम। प्रभु आपका नाम उन सभी कमियों की पूर्ति कर देता है। बहुत सुंदर भगवान नाम संकीर्तन का की महत्ता का वर्णन किया श्री शुक्राचार्य भगवान ने। 2 मिनट हम लोग भी भगवान नाम संकीर्तन करके और पूरा 9वें स्कंद में प्रवेश करेंगे। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद मेरो मुरली
अष्टम स्कंद के अंतिम अध्याय में सृष्टि के अंत में वेद बीज को बचाने के लिए भगवान का मत्स्यावतार भी हुआ है। बोलिए मत्स्य भगवान की जय। नवम स्कंद में सूर्य वंश का वर्णन करते हुए सुखदेव भगवान परीक्षित जी से कहते हैं, परीक्षित, नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए अत्रि, ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीचि और अत्रि दोनों, अत्रि से चंद्रवंश और मरीचि से सूर्यवंश। मरीचि के पुत्र हुए कश्यप, कश्यप के विवस्वान सूर्य, इनके ही वंश में विवस्वान सूर्य के पुत्र हुए श्राद्धदेव नाम के मनु। श्राद्धदेव नाम के मनु की संज्ञा नाम की पत्नी के साथ विवाह हुआ और इनसे श्राद्धदेव नाम के मनु को कोई पुत्र नहीं था। बड़ी विचित्र वंशावली है सूर्यवंश की। पुत्रेष्टि यज्ञ किया और यज्ञ के द्वारा पुत्र की कामना की राजा ने। ब्राह्मणों ने सुंदर मंत्र पढ़ करके जिससे पुत्र प्राप्त हो और विधिवत आहुति दी, लेकिन जो श्राद्धदेव मनु की पत्नी थी नाम का संज्ञा, उनकी इच्छा थी कि मुझे बेटा नहीं बेटी प्राप्त हो। ब्राह्मणों को अपनी बात निवेदन किया तो आचार्य तो भाई यज्ञ में एक जगह बैठते हैं, ब्राह्मण आहुति देते हैं। ब्राह्मणों को दक्षिणा उक्षिणा दे करके और बेटी प्राप्त हो ऐसे मंत्र से आहुति दिलाया श्राद्धदेव मनु की पत्नी संज्ञा जी ने। यज्ञ पूर्ण हुआ, गर्भ धारण किया। जब पुत्र की प्राप्ति हुई, पुत्री की प्राप्ति हुई, श्राद्धदेव मनु बहुत दुखी हुए। आचार्य से कहा, गुरुदेव, हमने तो पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ कराया था, ये पुत्री कैसे हुई? ब्राह्मणों को बुलवाया, ब्राह्मणों से पूछा, क्यों जी, हम लोगों ने जब पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ किया था, फिर ये पुत्री कैसे प्राप्त हुई? ब्राह्मणों ने सारी बात बता दी। प्रभु, हमने मंत्र तो पुत्र वाला ही जपा था, लेकिन जो राजा की पत्नी है, इन्होंने हमसे निवेदन करके पुत्री की कामना की थी, अतः पुत्री प्राप्त हुई। आचार्य ने कहा कि राजन, अब आपकी पत्नी ही पुत्री चाहती थी, हम इसमें क्या कर सकते हैं? चरण पकड़ लिए श्राद्धदेव मनु ने, प्रभु किसी भी तरह से मुझे पुत्र प्राप्त कराइए, आप चाहें तो कुछ भी हो सकता। तप के प्रभाव से उस लड़की को ही लड़का बना दिया महर्षियों ने। नाम हुआ सुद्युम्न। एक बार वन में आखेट करने गया था तो शंकर जी के क्षेत्र में प्रवेश कर गया। ये ऐसा क्षेत्र था, शिव जी और पार्वती जी जब भी एक साथ कुछ बात करते, कोई न कोई जीव उधर से निकल जाता। बड़ा संकोच महसूस होता माता को। बोले, आपने घर वर तो बनवाया नहीं है, खुले कैलाश पे पटक दिया, खुले कैलाश पे पड़े रहते हैं, थोड़ा सा कभी दो चार बातें करने बैठो, कोई न कोई इधर से निकल पड़ता और फिर मुझे संकोच होता। अब एक घर बनवाया होता तो उसमें हम लोग पति पत्नी आपस में बात तो चैन से बैठ के कर सकते थे। शंकर जी ने कहा कि देवी, हम तो नंग धड़ंग पर्वत पे वास करने वाले, अब घर तो नहीं बनवा सकते, पर इस क्षेत्र को ही आज से हम आशीर्वाद देते हैं, इस क्षेत्र में जो भी प्रवेश करेगा वो स्त्री बन जाएगा। अब स्त्रियों से तो तुम्हें कोई संकोच नहीं है। बोले ठीक है। आखेट करते करते सुद्युम्न नाम के राजा उसी क्षेत्र में प्रवेश कर गए। अब उनके साथ जितने सैनिक थे
सब के सब स्त्री बन गए। जितने घोड़े थे सब घोड़ी बन गई, और सुद्युम्न राजा जो थे वो स्वयं भी स्त्री बन गए। बोले शंकर भगवान की। सुद्युम्न को महसूस हुआ कि अब मैं पुरुष नहीं, अब मैं स्त्री बन रहा हूं, मेरे अंदर स्त्रीत्व आ रहा है। जब थोड़ा चैतन्य होकर अनुभव किया तो वाकई स्त्री बन चुके थे। अब तो बड़ा संकोच महसूस हुआ सुद्युम्न को। राज्य में लौट के नहीं आए। एक दिन ऋषि मिल गए और देखिए स्त्री बन गए थे। वहां वन में ही एक पुरुष से प्रेम हुआ, एक पुत्र भी प्राप्त हुआ सुद्युम्न को। महर्षि को पता चला, राजा ने विनती करी श्राद्धदेव मनु ने, प्रभु ये क्या हो गया, पुत्र पुत्री बन गई। पहले पुत्री से जैसे तैसे तो इसे पुत्र बनाया था, अब फिर पुत्र से पुत्री बन गई, अब क्या करें। पुनः शंकर जी की आराधना की। एक ही पुत्र है, राज्य काज कैसे चलेगा। भगवान शंकर ने आशीर्वाद दे करके 1 मास तुम स्त्री रहो, 1 महीने पुरुष बन के रहो। तो जब पुरुष बनते तब तो राज्य काज को संभालते थे, और जब स्त्री बन जाए तो महल में छुप करके रहते थे। इस प्रकार से श्राद्धदेव मनु ने पुनः 10 पुत्रों को उत्पन्न किया। इक्ष्वाकु, नृगशर्याति, प्रशद्रा, नभगो कवि। इनमें से जो शर्याती थे, इनकी पुत्री हुई सुकन्या। एक बार वन में भ्रमण को जा रहे थे, बेटी सुकन्या ने 2 चमकते हुए मणि की तरह गोल गोल कांच सा दिखाई पड़ा। कौतूहलवश कांटे से उसका भेदन कर दिया, वहां से रक्त टपकने लगा। ये च्यवन मुनि तपस्या में बैठे हुए थे, पूरे शरीर को दीमकों ने ढक लिया था, मिट्टी के पहाड़ से दिखाई पड़ रहे थे। सुकन्या ने कुछ चमकीली वस्तु समझ के उसमें कांटा चुभो दिया। जैसे ही दोनों नेत्रों को फोड़ डाला, इन शर्याती राजा के साथ जितने सैनिक थे, स्वयं शर्याती का भी मलमूत्र का वेग सब रुक गया। बहुत परेशान होने लगे, क्या अपराध हो गया। जाकर के च्यवन के चरणों में गिरे। च्यवन ऋषि ने कहा, राजन तुम्हारी पुत्री ने मेरे आंख फोड़ दी है, और इस वृद्धावस्था में हमारी सेवा कौन करेगा, आंखों से तो हमें दिखाई नहीं पड़ेगा। सो अपनी पुत्री सुकन्या को ही च्यवन ऋषि को सौंप दिया शर्याती ने। बाद में अश्विनी कुमार की कृपा से च्यवन ऋषि को नव यौवन प्राप्त हुआ, नेत्र भी सुलभ हो गए। इनके जो दूसरे पुत्र थे श्राद्धदेव मनु का, शर्याती के ही वंश में रैवत हुए। रैवत की कन्या रेवती के साथ बलराम जी का विवाह हुआ। दूसरे जो पुत्र हैं नभग, इनके ही वंश में नाभाग हुए। नाभाग के अम्बरीश, परम भगवत भक्त अम्बरीश जी। ऐसे भगवत भक्त थे अम्बरीश जी। राज्य काज सब छोड़ करके भगवान के भोग लगाने के लिए भी आटा पीसने के लिए चक्की खुद चलाते। पसीना होने लगा, भगवान ने आके स्वयं व्यजन संभाल लिए, पंखा करने लगे अम्बरीश जी को। ऐसे भगवत भक्ति में ऐसे लीन हो जाते, राज्य काज की कोई सुध ही नहीं रहती। उनकी सुरक्षा के लिए भगवान ने चक्र को उनकी सुरक्षा में छोड़ दिया। चक्र उनका प्रोटेक्शन करता है, सिक्योरिटी देता है, क्योंकि राज्य काज नहीं देख सकते। अब कोई आक्रमण कर दे तो उससे बचाए कौन। सो भगवान का सुदर्शन उनके सुरक्षा में 24 घंटे तैनात है। एक दिन एकादशी का व्रत किया था अम्बरीश जी ने।
पारण करने जा ही रहे थे, तभी दुर्वासा जी आ गए। बहुत सुंदर स्वागत किया, सत्कार किया, बड़ी कृपा की आपने। आज द्वादशी है, आप प्रसाद पाएं। दुर्वासा ने कहा, अम्बरीश प्रसाद तो मैं पाऊंगा, पर अभी जरा स्नान और नित्य कर्म से निवृत्त होके आता हूं। स्नान करने के लिए गए, बहुत विलंब होने लगा। एकादशी का नियम है कि पारण द्वादशी में ही किया जाए। ब्राह्मणों ने कहा कि राजन, द्वादशी अब कुछ समय ही रह गई है, यदि आपने पारण नहीं किया तो व्रत खंडित होने का दोष लगेगा, व्रत का सारा फल समाप्त हो जाएगा। अम्बरीश ने कहा, लेकिन मैंने महात्मा को निमंत्रित किया है, बिना उन्हें पवाए, बिना उनको प्रसाद जिमाए हुए मैं तो प्रसाद नहीं पा सकता। ब्राह्मणों ने युक्ति निकाली, आप भगवान का चरणोदक पान कर लें, संत की अवज्ञा का दोष भी नहीं लगेगा और व्रत की भी पूर्णता हो जाएगी। ब्राह्मणों के आदेश से चरणोदक का पान किया। दुर्वासा आए, इतने क्रोधित हुए जान करके। एक महात्मा को निमंत्रित करके बिना उनको पवाए ही तुमने पा लिया। भयंकर क्रोध से कृत्या को प्रकट कर दिया। जैसे ही कृत्या को प्रकट किया, भगवान का सुदर्शन चक्र कृत्या को भस्म करके दुर्वासा जी के पीछे लग गया। अब तो भागे दुर्वासा जी, भागते जा रहे हैं। विष्णु लोक को गए, ब्रह्मा जी के आ गए। ब्रह्मा जी से कहा, प्रभु बचाओ मुझे, मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी सावधान हो गए, किससे? बोले, चक्र मेरा, भगवान विष्णु का चक्र मेरे पीछे पड़ा है। ब्रह्मा जी ने जैसे ही भगवान के चक्र के बारे में सुना, कहा जल्दी भाग जाए यहां से, हमारे लोक को छोड़ के निकल जाइए, वरना ये चक्र आपके साथ हमारे लोक को भी भस्म कर देगा। शिव जी के यहां पहुंचे। देखिए, ये दुर्वासा जी शिव जी के ही अंशावतार है। भगवान शिव के चरण में गए, प्रभु इस चक्र से हमारी रक्षा कीजिए। शंकर जी ने कहा, दुर्वासा भगवान का चक्र है, इससे मैं भी रक्षा नहीं कर सकता आपकी। शिव जी के ही अंशावतार है। देखिए, बड़ा सुंदर संकेत है। भक्त का विरोध करने वाला, भक्त के विरोध करने वाले की रक्षा भगवान करें, ये तो एक अलग बात है। उसका बाप भी बाप के जैसा व्यवहार नहीं करता। शंकर जी दुर्वासा के पिता के समान है, उनके अंशावतार है दुर्वासा। शंकर जी ने भी आश्रय नहीं दिया, क्योंकि जगत पिता की अवज्ञा करने वाला यदि सांसारिक पिता का आश्रय चाहे तो कैसे प्राप्त होगा उसे। और फिर भगवान विष्णु के पास गए, चरणों में गिर पड़े। भगवान ने कहा, दुर्वासा जी रक्षा तो मैं बिल्कुल कर देता, किंतु मैं स्वतंत्र नहीं हूं। स्वतंत्र होता तो रक्षा कर देता। नारद जी ने रामचरितमानस में भगवान को कितने अपशब्द कहे। नारद जी ने कहा, प्रभु परम स्वतंत्र न सिर पर काओ, आप परम स्वतंत्र हैं। लेकिन भागवत में भगवान ने स्वयं स्वीकार किया, अहम भक्त पराधीना न स्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जनप्रिया। दुर्वासा जी, मैं भी स्वतंत्र नहीं हूं। अहम भक्त पर आधीन, भक्त का अधीन हूं। ये भक्त की रक्षा के लिए सुदर्शन आया है, इसको तो मैं भी नहीं रोक सकता।
दुर्वासा जी ने कहा, तो क्या शरणागति व्यर्थ हो जाएगी? परमात्मा की शरणागति भी क्या व्यर्थ ही चली जाएगी? भगवान ने कहा, नहीं नहीं, तुमको उपाय बता देता हूं। जाकर के जिस भक्त का अपराध किया है तुमने, उनकी शरण में हो जाइए, तब आपकी रक्षा हो सकती है। ताहि मान तजी नाई माथा, काल कर्म जीव जाके हाथा। दुर्वासा जी भागे भागे अम्बरीश जी के यहां गए। एक साल तक उसी जगह पे खड़े होकर अम्बरीश जी प्रतीक्षा करते रहे। बहुत प्रकार से सुदर्शन को शांत करने का प्रयास किया, शांत नहीं हो रहा था। तब हाथ में अपने सारे पुण्यों को समर्पित कर दिया, तब भी शांत नहीं हुआ। तो कसम दी चक्र को, यदि नो भगवान प्रीता एकः सर्व गुणाश्रया, सर्वस्य आत्मभावेन द्विजो भवतु वेश्वर। यदि मैंने एकमात्र भगवान के चरणों में ही अपने मन को निश्चित रूप से लगाया हो, मैंने परमात्मा को छोड़ करके मन को कभी कहीं और भटकने न दिया हो, तो चक्र आप शांत हो जाइए। जब भगवान की कसम दी, चक्र तुरंत शांत हो गए। चरणों में गिर पड़े दुर्वासा जी। अहो अनंत दासानां महत्वम अद्य दृष्टमे। अम्बरीश जी, भगवान के भक्तों का महत्व, भगवान अनंत के दासों का महत्व आज समझ में आया है मुझे। मैंने तो आपको मारने के लिए कृत्या को प्रकट किया था, पर मेरी रक्षा करने के लिए आप अपने जीवन का सारा पुण्य ही समर्पित कर दिया। चरणों में गिरने लगे। अम्बरीश जी ने उठा लिया। ये उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हो आप? प्रभु, अब चल करके प्रसाद पाइए, क्योंकि मुझे भी भूख बहुत जोर से लग रही है। दुर्वासा जी ने कहा, क्या अब तक आप भूखे थे? 1 साल हो गए भ्रमण करते हुए दुर्वासा जी को। तब तक अम्बरीश जी वैसे ही भूखे प्यासे खड़े हैं वहां। दुर्वासा जी को प्रसाद खवाया, स्वयं भी प्रसाद पाया। ऐसे परम भागवत अम्बरीश जी, इन्हीं के वंश में, अम्बरीश के वंश में ही युवनाश्व हुए। ये वही युवनाश्व हैं। इनके भी पुत्र नहीं था। यज्ञ कराया पुत्र की प्राप्ति के लिए, लेकिन रात्रि में यज्ञ मंडप में बहुत जोर से प्यास लगी युवराश्व को। जल ढूंढने लगे, कहीं मिला नहीं। यज्ञ का वो अभिमंत्रित जल रखा हुआ था, उसे ही उठा करके पी गए। सुबह ब्राह्मणों ने देखा, अरे राम राम, ये पुत्र के लिए अभिमंत्रित जल कहां गया? सबसे पूछने लगे। युवनाश्व से पूछा, डरते हुए बताया युवनाश्व ने, प्रभु रात में बहुत जोर की प्यास लगी थी, मैं ही पी गया। महात्माओं ने कहा, युवनाश्व, ये तो आपकी पत्नी को पिलाना था, ये तो पुत्र प्राप्ति के लिए अभिमंत्रित जल था, और आप ही पी गए। अब तो आपको ही पुत्र की प्राप्ति होगी। और उस जल के प्रभाव से युवनाश्व को ही गर्भ धारण हुआ। और देखिए, ये प्राचीन विज्ञान है। आज विज्ञान बहुत उन्नति करके भी अभी धीरे धीरे पुरुष को स्त्री बनाने का नए नए प्रयोग कर रहे हैं। और पुरुष को स्त्री बनाया भी तो गर्भ धारण की क्षमता नहीं है, लेकिन हमारे ऋषियों का प्राचीन विज्ञान पुरुष को भी पुत्र प्राप्त होता था। अभी हमारा आज का विज्ञान इतना उन्नत नहीं हुआ।
शल्य चिकित्सा करके पेट को फाड़ करके पुत्र को बाहर निकाला गया। लेकिन अब इसको दूध कौन पिलाए? मानधाता के स्तनों में तो दूध था नहीं। इंद्र ने अपनी कनिष्ठा उंगली को बालक के मुख में दिया और उसका पान करके वो बालक पोषित हुआ। इन्हीं युवनाश्व के पुत्र मानधाता, इनके वंश में मुचकुंद परम भगवत भक्त हुए। मुचकुंद के त्रिवंदन के त्रिशंको, इन्हीं के वंश में हरिश्चंद्र, जिन्होंने सत्य की महत्ता स्थापित की। हरिश्चंद्र के रोहित के बाहु के सगर के 2 पत्नियां, 1 से 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए। बहुत दिव्य यज्ञ चल रहा था सगर का। इंद्र घोड़ा चुरा करके लेकर के चले गए। 60,000 पुत्रों को घोड़े को खोजने के लिए आदेश किया सगर ने। घोड़े को ले जा करके और कपिलाश्रम में बांध दिया इंद्र ने। सगर के पुत्र ढूंढते हुए गए, कपिलाश्रम में देखा, कपिल जी को ही भला बुरा कहने लगे। अरे ढोंगी बाबा को देखो, हमारे पिता का घोड़ा चुरा करके ले आया है और यहाँ घोड़े को बांध करके नेत्र बंद करके तपस्या करने का ढोंग करता है। कपिल जी के नेत्र खुल गए। जो दृष्टि पड़ी, जल करके 60,000 पुत्र भस्म हो गए। सगर की दूसरी पत्नी से असमंजस नाम के पुत्र हुए। कपिल जी के हाथ पैर जोड़े, बहुत स्तुति की। इन 60,000 पुत्रों का कल्याण कैसे होगा? कपिल भगवान ने बताया कि भगवान की चरणोदक यदि गंगा जी आ जाए और इनके भस्मीभूत शरीर से उनका स्पर्श हो जाए तो इनका कल्याण हो सकता है। सगर के पुत्र असमंजस ने तपस्या की, नहीं ला पाए। असमंजस के पुत्र हुए अंशुमान। अंशुमान के दिलीप, इनके भगीरथ, और 4 पीढ़ियों से तपस्या करते करते तब जाके भगीरथ के तपस्या के प्रभाव से गंगा जी प्रसन्न हुई। मेरे वेग को रोकेगा कौन पृथ्वी पर? शंकर जी को प्रसन्न किया। भगवान भोले बाबा ने कहा कि ठीक है, मैं अपनी जटाओं में रोकूंगा। गंगा जी ब्रह्मलोक से उतरी, शंकर जी की जटाओं में विलीन हो गई। जटा से एक धारा निकाली शंकर जी ने, गंगोत्री से बहती हैं। रास्ते में जन्नू ऋषि के आश्रम को बहा ले गई। देखिए, अभी हम लोग थोड़ा समास विधि से कथा का श्रवण करेंगे। कथा अभी बहुत विस्तृत है, इसलिए थोड़े समास विधि से। जन्नू ऋषि के आश्रम को बहाया गंगा जी ने। जन्नू ने देखा, आचमन करके 3 आचमन में अंजलि लगाकर के गंगा जी को ही पी गए। भगीरथ को रोनी सूरत बना ली। प्रभु, 4 पीढ़ियों से तपस्या करते भय आ रहे, तब तो जाके कहीं गंगा जी उतरी थी और आपने 2 मिनट में वो पूरी मेहनत पी गए आप गंगा जी को। बहुत स्तुति की तो कान के द्वारा गंगा जी को वहां से प्रकट किया। जन्नू ने पी लिया था, जन्नू के द्वारा प्रकट हुई, इसलिए गंगा जी का एक नाम जाह्नवी भी है। हिमालय से उतर के और गंगा सागर में कपिलाश्रम में जाकर के सगर के 60,000 पुत्रों को स्पर्श किया, सबकी मुक्ति हो गई। बोलिए गंगे महारानी की जय, गंगा मैया की जय, भूत भावन भोलेनाथ भगवान की जय, अनंत बलवंत श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय। जय श्री राम। आगे इन्हीं भगीरथ के ऋतुपर्ण नाम के पुत्र हुए। ऋतुपर्ण के वंश में सौदाज, उनके अस्मत, और अस्मत के पुत्र हुए
नारी कवच, इनके खटवांग के दिलीप, इन्हीं के वंश में रघु, उनके अज, और अज के जो पुत्र हुए उनका ही नाम दशरथ है। दशरथ जी का जन्म हुआ। देखिए, राम कथा यहां से प्रारंभ करते हैं सुखदेव भगवान, लेकिन क्योंकि कृष्ण कथा को थोड़ा विस्तृत करना है, इसलिए एक श्लोक में गुरुवर्थे त्यक्तराज्यो व्यचरदनुवनम पद्मपद्भ्याम प्रियाया पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम मृजित पथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम वैरुप्यात् शूर्पणख्या प्रिय विरह रुषा रोपित भ्रू विजृंभ क्रस्ताभ्यर्बद्ध सेतु खलदवदहन कौशलेन्द्रो वतान्न। राम कथा में मुख्यतः दो की कथा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, एक दशरथ और दूसरा दशमुख, दो की कथा। अयोध्या के राजा हैं श्री दशरथ जी महाराज। अब चलिए पहले हम लोग थोड़ा अयोध्या में प्रवेश कर लें। एक बार अयोध्या में प्रवेश किए बिना राम जी के लीला चरित्रों का गायन और श्रवण कैसे हो पाएगा। चलिए अयोध्या चलते हैं। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, हो राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सभी लोग तालियों की सेवा करते हुए
मान गढ़ी अति सुंदर। मोटी तोतली रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। मोटी चांदनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। हाँ, स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। कोई एक दूसरे को नाम से नहीं बुलाते। जय सिया राम, दंडवत महात्मा जी ऐसी वाणी बोल बोल के लोगों को इशारा करते हैं। जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले। जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले। करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले। ओ करे कीर्तन संत मगन में गली गली में डोले। सीता राम जी की प्यारी रजदानी।
प्रभु पद प्रेम प्राप्त करके सब पीकर श्री हरि रस को। प्रभु पद प्रेम प्राप्त सब करके करके श्री हरि रस को। प्रभु पद प्रेम प्राप्त करके सब पीकर श्री हरि रस को। प्रभु पद प्रेम पी करके हरि रस को। धनवागी से रहे नित निर्भय फिकर कहो क्या उसको। धनवागी से फिकर कहो क्या उसको। जिसको माता पिता रघुराज जिया महारानी लागे मोहे मीठो मीठो सरयू जी नो पानी ला। हो सीता राम जी की प्यारी रजदारी लागे मोहे मीठो मीठो सरयू नो पानी ला। हो सीता राम जी की प्यारी रजदारी लागे हो रजदारी लागे मोहे मीठो मीठो सरयू जी नो पानी लागे। हो सीता राम जी की प्यारी रजदारी लागे हो रजदारी लागे मोहे मीठो मीठो सरयू जी नो पानी लागे। 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 बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। देखिए रामावतार में दो की ही कथा है, एक दशरथ की और एक दशमुख की। ध्यान देंगे आप लोग। और भगवान दशरथ के यहां प्रकट होते हैं और दशमुख को मिटाते हैं। संकेत क्या है? दशरथ का तात्पर्य क्या है? जिसने अपने 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियों को संयम के द्वारा अपना रथ बना रखा हो, जिस पर वे स्वयं आरूढ़ होते हो, जो उनके वश में हो, वो दशरथ है। और जिसने अपने 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियों को 10 को भोगों का आनंद बना रखा हो, आनंद मतलब मुक्त होता है, इन 10 को जिसने भोगों के लिए आनंद बना रखा हो, वो दशानन है। भगवान भक्त के यहां प्रकट होते हैं और असंयम को मिटाते हैं, यही इसका संकेत है। राम जी का प्राकट्य होने वाला है, सो ये बैलून भी अभी से फूटने लगे। गोस्वामी जी ने बड़ा अद्भुत शब्द प्रयोग किया है दशरथ के लिए। अवधपुरी रघुकुल मणि राव। शब्द शैली देखिए गोस्वामी जी। अवधपुरी रघुकुल मणि राव, वेद विदित तेहि दशरथ नाव। दशरथ जी को रघुकुल मणि कहा। दशरथ जी के वंश में और भी बहुत बड़े बड़े राजा हुए। राजा हरिश्चंद्र, सत्य की महत्ता स्थापित की जिन्होंने इस जीवन में। दिलीप, सेवा का महत्व प्रकट किया। भगीरथ, जिन्होंने गंगा को ही प्रकट कर दिया। रघु, जिसने दान का महत्व प्रकट किया। गोस्वामी जी से पूछा गया कि आपने दशरथ जी को ही क्यों रघुकुल मणि राव कहा? गोस्वामी जी ने कहा, किसी ने निश्चित रूप से सत्य को प्रकट किया हो, किसी ने दान को प्रकट किया हो, किसी ने गंगा को प्रकट किया हो, किसी ने सेवा का महत्व प्रकट किया हो, लेकिन दशरथ जी, इन्होंने तो साक्षात प्रभु श्री राम को ही प्रकट कर दिया। इसलिए अवधपुरी रघुकुल मणि राव। जिसके जीवन में कुल का मणि तो वही व्यक्ति है जिसके जीवन में भगवत प्राप्ति हो जाए। पैसा कमा लेने से कोई कुल का मणि नहीं हो सकता। बहुत बाहुबली हो जाने से कोई कुल का मणि हो जाए, ये बिल्कुल गलत बात है। कुल का मणि तो वही है जिसके जीवन में भगवत प्राप्ति हो जाए।
और शायद इसीलिए गोस्वामी जी ने दशरथ जी को अवधपुरी रघुकुल मणि राव का। और देखिए परमात्मा मिलते किसको है? दशरथ जी को प्राप्त हुए। दशरथ जी रहते कहां हैं? अवध में। ये अवध क्या है? बहुत संक्षेप में हम लोग रामचरित्र श्रवण करेंगे, सार थोड़ा सा सुन करके। और आज कृष्ण का जन्म करना है, समय बहुत कम है। दशरथ जी रहते हैं अवध में। ये अवध क्या है? संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। जो संत सभा है, सत्संग, यही अवध है। आप जहां इस समय बैठे हुए हैं, ये अवध में ही विराजमान है। परमात्मा उसी को मिलते हैं जो साधक, संयमी, सत्संगी सत्संग रूपी अवध में विराजित होता है। सत्संग रूपी अवध में निरंतर कथा का पान करता रहता है, परमात्मा उसे ही प्राप्त होता है। दशरथ जी की 3 पत्नियां हैं। मानो यही वेदत्रय सिद्धांत है। संयमी, साधक, सत्संगी अवध रूपी सत्संग में रहते हुए ज्ञान, भक्ति और उपासना, इन तीनों से निष्ठा जोड़े, तब उसके जीवन में परमात्मा की प्राप्ति होती है। सुमित्रा ज्ञान शक्तिश्च, ये तीनों ज्ञान, भक्ति और उपासना की मूर्तिमान स्वरूप है कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। बड़ा सुंदर संकेत है। परमात्मा किसे प्राप्त होते हैं? जो संयमी, साधक, सत्संगी अवध रूपी संत सभा में रहते हुए ज्ञान, भक्ति और उपासना से अपनी निष्ठाओं को जोड़ लेता है, परमात्मा उसे ही प्राप्त होते हैं। अच्छा, दशरथ जी अवध में रहते हैं, ज्ञान, भक्ति, उपासना तीनों से निष्ठा जोड़ लिया, लेकिन फिर भी परमात्मा नहीं मिले। क्यों? उपाय एक ही है, जवाब एक ही है। कोशिशें कोई लाखों भले ही करे, किंतु सद्गुरु बिना बात बनती नहीं। सद्गुरु बिना बात बनती नहीं।